बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था, आखिरकार वो कर दी गई है। डीजी ISPR की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें बड़े अहम निकात उठाए गए हैं। कल से खबरें आ रही थी कि ताकतवरों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है। इससे पहले खबरें आई थी कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था, इन एलामियों के बाद अमलन ग्राउंड पर होता क्या नज़र आ रहा है और आइंदा चंद दिनों में क्या होगा। एक जानिब जो डीजी ISPR की जानिब से ऐलान हुआ है वो बड़ा सख्त अल्फाज के साथ हुआ है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि तवक्को है सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। लेकिन डीजी ISPR ने जिस तरह से गुफ्तगू की है, जो निकात उठाए हैं, जो बातें की हैं, वो इसके बरक्स नज़र आते हैं। मैं डीजी ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से जो चंद निकात हैं वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि डीजी ISPR की जानिब से कहा क्या गया है। नाज़रीन इकराम, पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि फ़ौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। उनका कहना था कि पाक फ़ौज की फ़ैसला साजी में मुकम्मल हम आहंगी और शफाफियत है। सानिया 9 मई को न भुलाया जाएगा और न मुलविस अनासिर को मुआफ़ किया जा सकता है। तमाम मुलविस किरदारों को आईने पाकिस्तान और कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अमल को अंजाम तक पहुँचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। फ़ौज ने अपनी रिवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी मरहले को मुकम्मल कर लिया है। डीजी ISPR का कहना था कि फ़ौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल बग़ैर किसी तफरीक के किया जाता है। उनका कहना था कि मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फ़आल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया है। तर्जमान पाक फ़ौज का कहना था कि सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स भेजे हैं। इन तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हुकूक हासिल हैं। इन मुल्ज़िमान को तमाम हुकूक हासिल हैं और इन्हें अपील का भी हक हासिल है। उन्होंने वाज़े किया कि आर्मी एक्ट कानून और आइन का कई दहाइयों से हिस्सा है। तो ये एक जानिब डीजी ISPR की जानिब से वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि जनाब हम मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो मुल्ज़िमान को लेकर गए हैं उनको एक तो अपील का हक हासिल है, मुकम्मल हुकूक उनको हासिल है और सबूत और कानून के मुताबिक हमने 102 लोगों को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। फिर इनका कहना था कि तहकीकात से ये साबित हुआ है कि 9 मई की मनसूबाबंदी चंद माह से जारी थी। 9 मई का सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। जो काम दुश्मन 75 साल से न कर सका वो मुट्ठी भर लोगों के सहूलतकारों ने कर दिखाया। डीजी ISPR का कहना था कि तहकीकात से साबित हुआ है कि 9 मई की मनसूबाबंदी चंद माह से जारी थी। शरंगेज़ बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं और मुसलसल मिल रहे हैं। अब ये जिन शवाहिद की बात कर रहे हैं, बज़ाहिर दावा है, अभी तक कोई ऐसे शवाहिद जो हैं वो पेश नहीं किए गए कि वो कौन से शवाहिद थे जिनकी बुनियाद पर चंद माह का ये दावा कर रहे हैं कि चंद माह से जो है वो इस शरपसंद बयानिए से जो है वो लोगों की ज़हन साजी की गई है। फिर इनका कहना है कि आज की प्रेस ब्रीफिंग का मकसद सानिया 9 मई से मुतल्लिक आगाह करना है। अफवाज पाकिस्तान के शहदा के लवाहिकीन में सख्त गुस्सा पाया जाता है। एक तरफ पाक फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, दूसरी तरफ बदकिस्मती से मज़मूम मकासद के लिए घनौना प्रोपोगेंडा किया गया। तो ये इस वक्त डीजी ISPR की जानिब से बयानिया नज़र आया है। डीजी ISPR की जानिब से गुस्सा जो है वो दिखाई दे रहा था और वो शदीद गुस्से में लग रहे थे। यूँ लग रहा था कि जैसे वो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं होंगे। अब दूसरी जानिब
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स देते हुए कहा है कि तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। अब एक जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत दोबारा शुरू हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार जुनेद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि यह तफरीक कैसे हुई। एक इल्ज़ाम पर कुछ लोग आम कोर्ट्स में जबकि कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए जाएं, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तिफसार किया वो कहीं कुछ का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल बाकी घर जाएंगे तो आपको फिर मसला नहीं है। तो इस पर वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि अगर ऐसी अदालत ले जाया जाए जहां बुनियादी हुकूक दस्तयाब हों तो एतराज़ नहीं है। जिसके बाद दरखास्त गुजार जुनेद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हो गए। फिर इमरान खान के वकील जो उज़ैर भिंडारी हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि हम तमाम दरखास्त गुजारों को सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं ओपन ट्रायल हो, कोई कसूरवार हो तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स में ओपन ट्रायल नहीं होता, इस तरीके से आप जो दलाइल होते हैं या गुफ्तगू जो होती है वो बाहर नहीं आती। बस ये पता चलता है कि फ़लाँ शख्स को 9 साल की सज़ा हो गई है, फ़लाँ को उम्र कैद हो गई है, फ़लाँ को 4 साल की सज़ा हो गई है। तो ओपन ट्रायल की जो है वो इमरान खान के वकील उज़ैर भिंडारी ने जो है वो इस्तदा की है। उन्होंने कहा कि इस्तदा है कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने वकील उज़ैर भिंडारी को हिदायत की कि आप सिर्फ कानून की बात करें, सियासी मकासद के अहदाफ और ख्वाहिशात के हुसूल की बात ना करें। दौरान समाअत वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अफसरान जुडिशल इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे तो फेयर ट्रायल का हक मिलने का इम्कान नहीं है। हमारा कानून सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल का हक नहीं देता। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल तफरीकी है। दरखास्त गुजार का बेटा मुकदमे में मुलजिम है, नहीं मालूम मुलजिम पर इल्ज़ामात क्या हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि DGISPR ने दावा किया कि चंद माह से जो है वो लोगों की जो है वो कानून जहन साजी की जा रही थी और इसके हमारे पास बड़े सबूत मौजूद हैं, लेकिन वो सबूत अभी तक मंजर आम पर लाए नहीं गए। इसीलिए DGISPR की जानिब से ये सिर्फ महज एक दावा ही कहला सकता है। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील से इस्तफसार किया कि 50 में से 18 अफराद का ट्रायल किया जाए तो क्या कोई एतराज़ होगा, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसी अदालत भेजा जाए जहां बुनियादी हुकूक दस्तयाब हों तो एतराज़ नहीं होगा। अफराद की तादाद की बजाय मुल्ज़िमान के नाम मालूम होने चाहिए। बहुत से अफराद के बारे में मालूम नहीं है। फौजी अदालतों में अदालती मुआविनीन होने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मुझे तवक्को है कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और ज़ेर समाअत मुकदमे तक फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं होगा। इसके बरक्स DGISPR की जानिब से यह कहा गया है कि 102 अफराद का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा रहा है। अब चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल से मुकालमे में कहा जा रहा है कि मुल्ज़िमान को अहले खाना से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। अटार्नी जनरल साहब, हमें कुछ यकीन दहानियाँ चाहिए, मिलिट्री ट्रायल्स का क्या बना, क्या कोई पेशरफ्त हुई है? तो अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अभी तहकीकात चल रही हैं, मुमकिन है तहकीकात के दौरान 102 में से कई अफराद को छोड़ दिया जाए, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तिफसार किया, अटार्नी जनरल साहब पिक एंड चूज़ के पीछे क्या वजूहात हैं? जिस पर अटार्नी जनरल का कहना था कि जिन अफराद ने ममनुआ मकामात पर हमला नहीं किया उनको छोड़ दिया जाएगा। तो जस्टिस आयशा मलिक ने अटार्नी जनरल से इस्तिफसार किया, आप ये बयान मौक्कल की हिदायत पर दे रहे हैं या आपका ज़ाती बयान है? तो अटार्नी जनरल ने बताया कि मैं कोई भी बात अदालत में हिदायत के बगैर नहीं करता, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने मजीद कहा कि आप बगैर आदाद शुमार के बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने का कहना था कि उम्मीद है दौरान समाअत किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करें। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जो है वो कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी है। तो एक जानिब
DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके निकात मैंने आपके सामने रखे हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बयान दिया है और जो इस्तदा की है, जो रिक्वेस्ट की है, वो भी मैंने आपके सामने रखी है। तो यूं लग रहा है कि एक मुकाबलाबाजी दो जो बड़े इदारे हैं उनके दरमियान हो रही है। यानी एक जानिब मिलिट्री बतौर इदारे के अपना बयान जो शो करवा रही है उसमें, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो बयान दिया जा रहा है और जिस तरह की समाअत हो रही है, उन दोनों के अंदर तजाद और कंट्राडिक्शन नज़र आ रहा है। तो यूं लग रहा है कि दोनों इदारे जो हैं वो महाज आराई की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे बड़ों को थोड़ी हिदायत आए और वो अक्ल शऊर के मुताबिक पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले करें। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।